हेलो फ्रेंड्स। आप लोगों के बहुत सारे व्हाट्सएप पे कमेंट आ रहे थे और कुछ वीडियो में भी कमेंट आ रहे थे कि सर हमने रजिस्ट्रेशन करा लिया, काउंसलिंग का फॉर्म भर लिया, प्रिंट आउट भी ले लिया, अब क्या करना है। तो आज की वीडियो में हम वही बात करेंगे कि हमने काउंसलिंग फॉर्म फिल कर दिया गया है, पेमेंट भी हो गया है, प्रिंट आउट भी निकाल ली है, अब आगे क्या करना है। तो इन सभी के लिए हम इस वीडियो में आगे क्या प्रोसेस होना है उस पर हम बात करेंगे। हालांकि इसका डिटेल मैंने इस वीडियो पर बताया हुआ है आपको, फिर भी आप लोगों के काफ़ी सारे डाउट आ रहे थे, काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे, तो इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। तो आप यहाँ पे आकर के यहाँ पे आप शेड्यूल भी देख सकते हैं। आप यहाँ तक तो आ ही सकते हैं। यहाँ पे आपका लेटेस्ट नोटिफिकेशन लिखता है। इसमें जब आप आगे आते हैं तो यहाँ पे देखिए पूरा सूचना, यहाँ पे आपको कार्यक्रम विवरण और सूचना पूरा दिया हुआ है, दिशा निर्देश भी पूरा दिया हुआ है। ये सारी चीज़ें जो अभी हुई नहीं है, ये सब चीज़ यहाँ पे डिटेल से लिखा है, बट फिर भी मैं ईजी वे में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो हम बात करते हैं बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर के साथ साथ बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, क्योंकि इन दोनों का जो शेड्यूल है काउंसलिंग को लेकर के उस सब का सेम है। यहाँ से 1 से 7 तक का जो पॉइंट है वो सारी चीज़ें सेम है। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे आते हैं और विवरण में आते हैं। तो देखिए पहला काम आपने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, प्रिंट आउट भी निकाल लिया है, सारी चीज़ें आपने कर लिया है, तो यहाँ पे आपका पहला जो चरण है वो कंप्लीट हुआ। 12 अगस्त 2020 से जो चालू था, हालांकि 13 से चालू हुआ, 10 सितंबर तक का ये काम है। तो जो आपने काम किया है वो सारी चीज़ें 10 सितंबर तक वैलिड है। उसके बाद कोई नया बंदा इस पर नहीं कर पाएगा रजिस्ट्रेशन, यहाँ तक होगा। अब आपका क्या है, अगर आपका पेमेंट नहीं हुआ है तो आपके पास एक और ऑप्शन है कि 11 सितंबर से 12 सितंबर तक आपको पेमेंट भी कंप्लीट कर देना है, अगर इस केस में जब आपका पेमेंट फेल्ड है। क्योंकि बहुत सारे भाइयों का, बहुत सारे मैम लोग का क्या है, पेमेंट फेल हुआ है। अब जो होना है वो डायरेक्ट आपको तीसरा पॉइंट फॉलो करना है। क्या है तीसरा पॉइंट में, तो लिखता है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी होना। ये 13 सितंबर 2020 को आएगा। आपने जितना डॉक्यूमेंट दिया है उन सब के बेस में एक रैंक बनेगा, एक मेरिट लिस्ट बनेगा। वो जो लिस्ट जारी होगा वो वेबसाइट में होगा 13 सितंबर 2020। तो अभी यहाँ पे मेंशन नहीं कि वो वेबसाइट में पर्टिकुलर अलग अलग आएगा, ठीक है, यानी कि पीडीएफ के फॉर्म में आएगा, या आपने जो आईडी और पासवर्ड जो आपको दिया गया है उस पर वो देगा। तीसरा नंबर पॉइंट जब आपका कंप्लीट होगा तब आपका आता है चौथा नंबर पॉइंट। यहाँ पे देखिए क्या बोलता है, प्रदेश में स्थित विभिन्न शासकीय कृषि, उद्यानिकी, कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालयों एवं कृषि विज्ञान केंद्रों में मूल दस्तावेजों के साथ स्वयं उपस्थित होकर दस्तावेजों का परीक्षण कराना है एवं सत्यापन कराना है। मैंने आपको पुराने वीडियो में भी बताया हुआ है, बट आपके कमेंट्स काफ़ी सारे आ रहे थे, इसलिए मुझे फिर से बताना पड़ रहा है क्या है ये पूरा प्रोसेस। तो ये आपका डीवीसी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने का प्रोसेस है। तो ये जो टाइमिंग है 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। 15 सितंबर से ये चालू होगा, 21 सितंबर तक ये चलेगा। तो पूरा आपके पास 6 से 7 दिन का यहाँ पे समय आपको मिलता है। तो जितने भी डॉक्यूमेंट आपने अभी तक लगाया है, अपलोड किया है, स्कैन करवाया गया है, चाहे आपने फ़ोन से किया है, चाहे आपने साइबर कैफे से किया, उस सारी चीज़ों की ओरिजिनल हार्ड कॉपी आपके हाथ में इस दिनांक तक होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो आप एक बार इसको बनवा लीजिए या उसको कंप्लीट कर लीजिए। तो इसके बाद जो आपका होगा, पांचवा नंबर जो पॉइंट बनता है वो होता है दस्तावेज सत्यापन उपरांत संशोधित मेरिट लिस्ट का ऑनलाइन वेबसाइट पर प्रकाशन होगा। ये 22 सितंबर को होगा। समझिए इसका मतलब क्या, आपने डीवीसी कराया, आपसे कुछ चूक हो गया, या आपने कोई डॉक्यूमेंट कम दिया या ज़्यादा दिया, कोई भी चीज़ आपने ऐड भी कराया, तो वो भी एडिट होने के बाद ये जो आपको तीसरा नंबर पॉइंट में जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी किया है, इसको क्या करेगा, वापस से सुधारेगा, और ये पांचवा नंबर पॉइंट 22 सितंबर को 2020 को जारी होगा। ठीक है, यहाँ पे फिर आपका क्या होगा, अगर इसमें कोई गड़बड़ी आपको लगता है कि नहीं, आपका परसेंटेज कम हो गया है, रैंक आपका कम हो गया है, यहाँ पे जो रैंक आपको मिला था, परसेंटेज आपको मिला था उससे कम हो गया, या उस पर कोई एडिटिंग होना चाहिए था, तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, दावा आपत्ति 6 पॉइंट पर लगाएंगे। इसी 22 सितंबर 2020 से आपको लगाना है 24 सितंबर 2020 तक। आपके पास 22 से 24 तक का ही टाइम रहेगा, इसके बाद कोई सुनवाई नहीं होगा। उसके बाद क्या होगा, 7वां पॉइंट में बोलता है जब आपका दावा आपत्ति सही होगा, उस पर एडिटिंग होगा, उस पर काम किया जाएगा, तो नया दावा आपत्ति के बाद एक नया रैंक बनेगा। वो दावा आपत्ति के निराकरण पश्चात अंतिम मेरिट लिस्ट का प्रकाशन करेगा। तो ये कब करेगा आईजीकेवी, तो 26 सितंबर 2020 को करेगा। इसके बाद से चालू होता है पूरा प्रक्रिया।
क्या है प्रक्रिया? पूरे काउंसलिंग की प्रक्रिया, जिसको हम प्रथम चरण की काउंसलिंग या फर्स्ट काउंसलिंग कहते हैं, ये है। यहाँ पे लिखता है फर्स्ट नंबर पे आपको मेरिट सूची के आधार पर सीट एवं महाविद्यालय का अलॉटमेंट मिलेगा। अलॉटमेंट लेटर आपके आईडी जहां आपको पासवर्ड दिया गया है वहीं पे आपको मिलेगा, ठीक है, जहां से आपने फॉर्म फिलअप किया जिस आईडी के थ्रू, वहीं पे आपको आवंटन का भी एक लेटर प्रोवाइड करेगा। उसी लेटर के थ्रू आपका क्या होगा? एडमिशन होगा। तो यहाँ पे ये 28 सितंबर 2020 को आपको महाविद्यालय, कॉलेज, जो भी आपको गवर्नमेंट, प्राइवेट, जो भी आपके रैंक में आता है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद लिखता है इसी में प्रथम चरण यानी कि फर्स्ट काउंसलिंग के सेकंड पॉइंट में, आवंटित प्रोविजनल सीट को सुरक्षित करने, प्रवेश सुनिश्चित करने हेतु ऑनलाइन फीस जमा करना। मतलब क्या? आपको एडमिशन लेना है। 29 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक आप कर सकेंगे अपने एडमिशन के प्रोसेस को कंप्लीट। ये भी रात्रि 12 बजे से पहले, मतलब 11:59 तक में आपको करना है। तो इतना सारा काम अभी आपके पास पेंडिंग है, इतने सारे प्रोसेस आपके साथ अभी होने हैं। अभी आपका केवल यहाँ पे केवल और केवल यहाँ पे आप बोलेंगे तो केवल पहला और दूसरा, ये 2 पॉइंट हुआ है। जिनका पेमेंट हो गया उनका दूसरा पॉइंट तक कंप्लीट है। जिनका पेमेंट पेंडिंग है, बहुत सारे लोगों का पैसा कट चुका है, उन्होंने कंप्लेन भी किया है लेकिन पैसा आया नहीं है, तो उनका पहला नंबर पॉइंट कंप्लीट है। अभी इतने सारे चरण यहाँ पे बचे हैं, तो 7 पॉइंट तक आपको जाना है। तो मैंने ये दोबारा वीडियो बना करके कोशिश कर रहा हूँ कि आपके डाउट को क्लियर करने के लिए, बट फिर भी आपको कोई डाउट आता है इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्प की हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।